दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सीआरपीसी सेक्शन 2C संज्ञेय मामले, संज्ञेय अपराध कौन से होते हैं और पुलिस का इसमें क्या रिएक्शन होता है, पुलिस को कौन कौन से इनमें अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है सीआरपीसी सेक्शन 2L असंज्ञेय मामले और असंज्ञेय मामलों में पुलिस का क्या दायित्व, क्या अधिकार प्राप्त होता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीआरपीसी सेक्शन जो धारा 2 है उसमें सब सेक्शन बहुत ज़्यादा है। सब सेक्शन ए से लेके वाई तक सब सेक्शन है। जैसे जो आप जब आप हिंदी में सीआरपीसी पढ़ेंगे तो वहां पर का, खा, गा, घा इस रूप में दिया गया है। तो दोस्तों मैंने क्या किया कि जैसा कि आप वीडियो की डिस्प्ले पर देख सकते हैं सीआरपीसी सेक्शन 2C जिसे हम हिंदी में 2 गा जिसमें संज्ञेय मामलों की परिभाषा दी गई है, और सीआरपीसी सेक्शन 2L हिंदी में एल की जगह पे ठा आता है। तो जो सीआरपीसी सेक्शन 2 ठा है वहां पर असंज्ञेय मामलों की परिभाषा दी गई है। तो चलिए बात करते हैं संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध के बारे में। विस्तार से आप जानेंगे, जो भी आपका डाउट कंफ्यूजन है वो आपका इस वीडियो में 100% दूर हो जाएगा। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों जैसा कि सीआरपीसी सेक्शन 2 सब सेक्शन सी के अनुसार संज्ञेय अपराध की परिभाषा दी गई है, और सीआरपीसी सेक्शन 2L में असंज्ञेय अपराध की, सीआरपीसी सेक्शन 2 सबसेक्शन L में असंज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। चलिए तुलना करते हैं संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध में। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट, सीआरपीसी सेक्शन 2 सबसेक्शन C के अनुसार संज्ञेय अपराध या संज्ञेय मामले से ऐसा अभिप्रेत है, ऐसा अपराध जो गंभीर किस्म का अपराध है। ध्यान रहे, जो गंभीर किस्म का अपराध है वह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा अपराध जिसको करने पर उसकी सजा 3 वर्ष, ध्यान रहे 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है, तो वह अपराध संज्ञेय अपराध कहलाता है अथवा संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। अब वहीं हम इसकी तुलना करेंगे संज्ञेय अपराध की, अब वो तुलना करेंगे असंज्ञेय अपराध से। देखिए सीआरपीसी सेक्शन 2 सबसेक्शन L असंज्ञेय अपराध की परिभाषा दी गई है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की परिभाषा, जिसे हम इंग्लिश में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। असंज्ञेय अपराध का ऐसे अपराध से अभिप्रेत है जो असंज्ञेय मामला है, यानी कि जो अपराध कम गंभीर अपराध है। अब आप कैसे पता कर पाएंगे कि ये कम गंभीर अपराध है? तो देखिए वह अपराध जिसे करने पर भारतीय दंड संहिता के अनुसार उस अपराध को जो भी करेगा उसे यदि 3 वर्ष से कम के कारावास से वह अपराध के लिए दंडनीय है, जिस अपराध में 3 वर्ष से कम के कारावास का प्रावधान है, वह अपराध असंज्ञेय अपराध कहलाता है, अथवा वह अपराध असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। अब बात करेंगे दूसरे पॉइंट पर, सीआरपीसी सेक्शन 2 सबसेक्शन C। देखिए इस उपधारा के अनुसार असंज्ञेय अपराध या असंज्ञेय मामले में, ऐसे मामले में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है। यदि कोई भी व्यक्ति असंज्ञेय अपराध करता है तो पुलिस अधिकारी को यह पावर है, यह अथॉरिटी है कि वह उस व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन वहीं सीआरपीसी सेक्शन 2 सबसेक्शन L इस उपधारा के अनुसार असंज्ञेय अपराध या असंज्ञेय मामले में पुलिस अधिकारी सामान्यतः, ध्यान रहे यहां पर सामान्यतः शब्द लगाए, सामान्यतः वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता है। पर सीआरपीसी सेक्शन 42 में कुछ कारण दिए गए हैं, कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिनमें पुलिस अधिकारी को असंज्ञेय मामलों में भी व्यक्तियों की गिरफ्तारी करने का अधिकार है। तो चलिए थोड़ा सीआरपीसी 42 को भी समझ लेते हैं, जो कि बहुत जरूरी जानना है। देखिए वैसे तो असंज्ञेय मामलों में यहाँ पर इस धारा में बताया गया था कि भाई सामान्यतः पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है असंज्ञेय मामलों में, लेकिन सीआरपीसी 42 जो है उसमें कुछ शर्तें लगाई गई हैं। उस शर्तों में उस सीआरपीसी 42 के अनुसार पुलिस अधिकारी असंज्ञेय मामलों में भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो चलिए जानते हैं सीआरपीसी सेक्शन 42 में कौन कौन सी वो बातें हैं। देखिए जब कोई व्यक्ति जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई असंज्ञेय अपराध किया है, ध्यान रहे पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई असंज्ञेय अपराध किया है या जिस पर
पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया गया है। ध्यान रहे, या पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई असंज्ञेय अपराध किया है, या जिस पर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया गया है, उस अधिकारी की मांग पर यदि मान लीजिए वो अधिकारी जो है उसकी मांग पर आप अपना नाम और निवास बताने से इनकार करते हैं, या ऐसा नाम और निवास पता अपना बताते हैं जिससे उस पुलिस अधिकारी को यह विश्वास होता है कि आप वह नाम व निवास जो भी है वो झूठा बता रहे हैं, तो असंज्ञेय सीआरपीसी सेक्शन 42 के अनुसार वह इसके लिए नाम और निवास बताने से इनकार करने पर या गलत बताने पर आपको गिरफ्तार कर सकती है। और जब तक उस व्यक्ति का नाम व निवास निश्चित रूप से सही पता नहीं लगा लिया जाता है, तब तक पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार रखेगा, पुलिस अधिकारी जो है वो अपनी कस्टडी में रखेगा। जैसे ही उसका नाम व निवास पता लग जाता है तो उसे बॉन्ड के अनुसार और जो भी प्रतिभू हैं उनके जमानतगीरों के अनुसार वहां पर छोड़ दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए सीआरपीसी सेक्शन 2 के सब सेक्शन सी असंज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश निर्देश के बिना इस तरह के मामले का अन्वेषण या जांच कर सकता है। देखिए अगर कहीं पर भी असंज्ञेय अपराध होता है, जैसे कि आप जानते हैं असंज्ञेय अपराध होते हैं, जैसे मान लीजिए लूट है, हत्या है, या मान लीजिए हत्या की कोशिश है, तो ये सभी मामले जो हैं वो संज्ञेय मामले होते हैं। और संज्ञेय मामलों में पुलिस अधिकारी को यह पूरी पावर होती है कि वह मजिस्ट्रेट के आदेश या निर्देश के बिना ही इस तरह के मामलों का अन्वेषण कर सकता है। और जैसा कि मैं बता चुका हूं, इस जो भी ऐसे अपराध करेगा संज्ञेय अपराध करेगा जो, उसे पुलिस अधिकारी बिना वारंट या बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के उस केस का जो भी मामला है उसका अन्वेषण भी कर सकता है और ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर सकता है। अब वहीं अगर बात करें, इसकी कंपेयर करें, तो सीआरपीसी सेक्शन 2 सबसेक्शन एल के अनुसार असंज्ञेय मामलों में असंज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी बिना किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के इस तरह के मामलों का अन्वेषण यानी कि जांच नहीं कर सकता है और ना ही उसके पास इस तरह के मामलों का अन्वेषण करने का अधिकार है। देखिए जैसा कि आपको मैंने बताया कि संज्ञेय मामले कौन से होते हैं, और असंज्ञेय मामले होते हैं जिनमें 3 वर्ष से कम का कारावास होता है। जैसे मान लीजिए किसी को गाली गलौज देना, या मान लीजिए किसी के थप्पड़ मारना, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे अपराध जो होते हैं, या मान लीजिए और जो तुच्छ अपराध होते हैं जिनमें 3 वर्ष से कम का कारावास का प्रावधान है, वो असंज्ञेय मामले होते हैं। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि असंज्ञेय मामले और संज्ञेय मामलों में क्या अंतर होता है। अगर आपका लॉ से जुड़ा कोई भी प्रश्न है, कानून से जुड़ी कोई भी आप किसी भी टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं, तो आप कमेंट करके अवश्य पूछें।